हज फॉर्म भरने की तारीख का ऐलान हो चुका है। हज का फॉर्म भरा जा रहा है और इस बार हज को लेकर कई तरह की तब्दीलियां की गई है, जिसका जानना हज यात्रियों के लिए जरूरी है। पटना के हज भवन में हज कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर मीडिया के सामने तमाम जानकारियों को साझा किया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस बार हज का फॉर्म भरा जाएगा, हज करने पर इस बार कितना पैसा खर्च होगा, कब से और कहां से हज यात्रियों के जाने का सिलसिला शुरू होगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस बार कितने दिनों में हज यात्री हज करके वापस आएंगे। तो चलिए गौर से सुनिए और पूरी तरह से समझकर हज फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू कीजिए। हज फॉर्म भरने की तारीख का ऐलान हो चुका है। 10 फरवरी से 10 मार्च तक हज का फॉर्म भरा जाएगा। इस बार हज फॉर्म भरने की तारीख में इजाफा नहीं होगा। अगर आप हज फॉर्म भरना चाहते हैं तो 10 मार्च से पहले अपना हज फॉर्म जरूर भर लें। इस बार हज का फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन हज फॉर्म नहीं भरा जाएगा। हज कमेटी ने ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए पटना के हज भवन में काफी खास इंतजाम किया है। बिहार के सभी जिलों में ऑनलाइन फॉर्म भरने की व्यवस्था कराई गई है। सीमांचल के लिए हज कमेटी ने कटिहार जिले के कदवा में एक रीजनल सेंटर बनाया है, जहां सीमांचल के लोग अपना हज फॉर्म भर सकते हैं और अपने कागजात को जमा भी कर सकते हैं। किस जिला में कौन लोग हज का फॉर्म भरने में हज यात्रियों की मदद करेंगे, उसके लिए इसी चैनल पर अलग से एक दूसरे वीडियो में जानकारी दी जाएगी। अगर आप अभी जानकारी लेना चाहते हैं तो पटना के हज भवन में फोन करके राब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त हज यात्रियों का खुद का फोन नंबर होना अनिवार्य है। फॉर्म भरते समय हज यात्रियों के फोन नंबर पर ही OTP आएगा, जिसको फॉर्म में दर्ज करना जरूरी होगा, तभी हज का फॉर्म मंजूर किया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी हज भवन में सबमिट करना होगा, इसलिए कि हार्ड कॉपी सबमिट करने के बाद ही कवर नंबर आएगा। 10 मार्च के बाद हज यात्री अपने ऑनलाइन फॉर्म का हार्ड कॉपी हज भवन में जमा कर सकते हैं। इस बार हज पर जाने के लिए उम्र की सीमा खत्म कर दी गई है। अब किसी भी उम्र के लोग हज कर सकते हैं। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अपने साथ एक कंपेनियन को ले जाना अनिवार्य होगा। हज फॉर्म भरने में किसी भी तरह का पैसा नहीं लगेगा। इस बार हज करने पर एक हज यात्री का खर्च करीब 4,10,000 से 4,35,000 के बीच आ सकता है। वो पैसा हज यात्रियों को 3 बार में अदा करना होगा। 15 मार्च के बाद 81,500 रुपए, 2 अप्रैल के बाद 1,70,000 और 1 मई के बाद बाकी बचा पैसा देना होगा। आखिर के किस्त की जानकारी हवाई जहाज का टेंडर पास होने के बाद हज यात्रियों को उनके मोबाइल पर हज कमेटी की तरफ से दी जाएगी। इस साल हिंदुस्तान से 1,75,025 हज यात्रियों को हज करने का मौका मिला है। बिहार से 14,042 हज यात्री इस साल जा सकेंगे। 21 मई से 22 जून के बीच हज के लिए भारत से हज यात्री सऊदी अरब जाएंगे, यानी हज यात्रियों का पहला काफिला 21 मई को जाएगा। इस बार सिर्फ 30 से 40 दिन के अंदर हज मुकम्मल हो जाएगा और हज करने के बाद हज यात्री वापस अपने देश आने लगेंगे। इस साल बिहार के हज यात्री गया एम्बार्केशन पॉइंट से उड़ान भरेंगे। अगर आपने कोविड वैक्सीन नहीं लिया है तो फौरन कोविड का टीका ले लीजिए, इसलिए कि कोविड के पहले और दूसरे डोज के बिना आप हज नहीं कर सकेंगे। अगर आपने कोविड का वैक्सीन नहीं लिया है तो आपका हज फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है, लेकिन कोविड का पहला और दूसरा डोज का होना लाजमी है। अगर आपने टीका नहीं लिया है तो 10 मार्च से पहले कोविड का वैक्सीन ले लें और फिर हज का फॉर्म भरें। हज फॉर्म भरते वक्त आधार नंबर, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, पासपोर्ट और फोटो का होना जरूरी है। इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से किसी तरह का कोई बैग नहीं दिया जाएगा। बैग का इंतजाम आपको खुद करना होगा। इस साल हज कमेटी की तरफ से फोन के लिए सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, उसका इंतजाम भी हज यात्रियों को खुद करना होगा। अब आइए सुनते हैं हज कमेटी के चेयरमैन अब्दुल हक ने हज यात्रियों को और क्या बताया है। हज 2023 के लिए 10
फरवरी से आवेदन आ गया है। हम लोग 11 फरवरी से फॉर्म भरना शुरू कर दिए हैं और ये लास्ट डेट 10 मार्च 2023 रहेगा। उसके आगे कोई डेट बढ़ने वाला नहीं है। और जो फॉर्म भरे जाएंगे वो टोटल ऑनलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन का इस बार कोई प्रोविज़न नहीं है। अगर जो लोग हज 2023 के लिए जा रहे हैं वो ऑनलाइन साइबर कैफ़े से जाके अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, जो कि फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऑनलाइन करने का है। इस बार जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है, जो आपको फॉर्म के साथ जमा करना है, वो आपको आधार नंबर, पैन नंबर, कैंसिलेशन चेक का अपलोड करना है। आप पासपोर्ट के स्कैन करके आपको अपलोड करना है, एक फ़ोटोग्राफ, वाइट बैकग्राउंड। उसके साथ आप ऑनलाइन दरख्वास्त जब भर देंगे 10 मार्च 2023 के बाद, वो आप हज भवन पटना या ज़िला के कोई भी ज़िम्मेदारान हैं जो हज के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको आप अपना पासपोर्ट सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म का फ़ोटोकॉपी के साथ। उनके साथ आपको 2 ज़रूरी डिक्लेरेशन सबमिट करना है। जो एक आपका हेल्थ डिक्लेरेशन हो जो एनेक्शल 6 पे है, और एक एनेक्शल 1 पे है। जो आप डिक्लेरेशन भरेंगे उस डिक्लेरेशन में आपको ये है कि जो भी आपने फॉर्म को भरा है वो सब कुछ सही है, आपके भरा है, कोई उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, और एनेक्शल 1 में है वो। और दूसरा हेल्थ फिटनेस आप एनेक्शल 6 में है, वो आप साथ जमा कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म के साथ। हेल्थ में क्या है? और हेल्थ में क्या है कि आपको उसमें पूछा गया है आपको कोई किस्म का हेल्थ बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। अगर कोई इशू है आप वह हेल्थ डिक्लेरेशन में आप उसको मेंशन कर दीजिए। दूसरा चीज़ ब्लड ग्रुप का उसमें पूछा गया है। ये ज़रूरी 2 डिक्लेरेशन के साथ आपको ये अपने पासपोर्ट को सबमिट करना है। जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके बाद 300 रुपये प्रोसेसिंग अमाउंट आपको एक अकाउंट नंबर दिया गया हज गाइडलाइन में 2 बैंक के, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक यूनियन बैंक का। ये 2 बैंक का ये डिटेल है जिसमें आप 300 रुपये अपना प्रोसेसिंग अमाउंट आप जमा करेंगे, रजिस्ट्रेशन अमाउंट। पहला केस 15 मार्च से जमा किए जाएंगे जो कि 81,500 रुपये लिया जाएगा। दूसरा केस 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और उसमें 1,70,000 सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। तीसरा इंस्टॉलमेंट 1 मई से शुरू होगा। वो फाइनल फिगर अभी आए नहीं है, वो फाइनल फिगर आने के बाद वो दिया जाएगा। इस बार हज फॉर्म भरने के लिए उम्र का कोई कैद नहीं है। आज जो 70 साल से ऊपर के जो हाजी हैं, जो लोग 70 साल जिनकी उम्र ज़्यादा है, वो अपने साथ एक कैंपेनियन ले जा सकते हैं। कैंपेनियन का शर्त ये है कि अगर उनके साथ कोई ब्लड रिलेशन हो तो वो भी चलेगा। अगर कोई पहले से हज किए हुए है या रिपीटर बन के जाना चाह रहे तो उनको भी आप अपने कवर में शामिल कर सकते हैं। मगर 70+ वाले बिना कैंपेनियन का वो नहीं जा पाएंगे। अगर जो हस्बैंड वाइफ भी है तो पहले अमूमन क्या होते थे कि अगर हस्बैंड का उम्र 70 साल है या वाइफ का भी उम्र 70 साल है तो वो दोनों आपस में अपने कैंपेनियन बना लेते थे। इस साल अगर दोनों अगर 70+ है तो उनके साथ 2 कैंपेनियन कवर में अलाउड है। बिना कैंपेनियन का उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको कोविड वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज होना ज़रूरी है। बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का आप हज का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और उसमें ये है कि जैसे हमारे बिहार के आदमी ने है, उनको 2 ऑप्शन दिया जा रहा है एम्बार्केशन पॉइंट सिलेक्शन का। तो 2 एम्बार्केशन पॉइंट सिलेक्शन किया जा रहा है। पहला एम्बार्केशन पॉइंट जो उनका लोकल एम्बार्केशन पॉइंट है बिहार का गया, तो वो गया एम्बार्केशन पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। और जो दूसरा एम्बार्केशन पॉइंट है वो रेस्ट 24 एम्बार्केशन पॉइंट में से कोई एक एम्बार्केशन पॉइंट वो चूज़ कर सकते हैं। हाँ, जब तक लोग फर्स्ट डोज और सेकंड डोज अगर लिए हुए हैं वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। ये फर्स्ट डोज और सेकंड डोज मैंडेटरी है हज के फॉर्म भरने के लिए। अगर कुछ लोग बूस्टर नहीं लिए हैं तो उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। जो बूस्टर ले चुके भी हैं उनके लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है। और हम लोग ने 38 ज़िले के अंदर में ऑनलाइन फॉर्म भरने का अलग अलग सेंटर हम लोग ने बना रखा है। अगर कोई अन्य ज़िला से अगर कोई लोग अपने ज़िम्मेदारान को तलाश रहे हैं तो हज कमेटी
बिहार हज हाउस में राब्ता करेंगे, उनके ज़िला के ज़िम्मेदारान का मोबाइल नंबर के साथ हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे, वो हज का आवेदन उनसे राब्ता करके भरवा सकते हैं।